पेट की चर्बी कितनी सारी बीमारियों का बायस बन सकती है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पेट की चर्बी आपके लिए इतनी खतरनाक क्यों है, इसको आप घर पे बासानी कैसे चेक कर सकते हैं, कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिनसे पेट के गिर चर्बी बढ़ती है और कौन सा ऐसा बेहतरीन सस्टेनेबल तरीका है जिसके जरिए से आप पेट की चर्बी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। पेट की चर्बी जो है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं। एक बड़ी रिसर्च जो कि म्यू क्लिनिक, जो कि अमेरिका का एक बहुत मशहूर इदारा है, उन्होंने कंडक्ट की थी। उन्होंने 66,000 लोगों के अंदर ये चेक किया कि जिन लोगों के पेट के गिर चर्बी थी उनके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक्स, जिगर के गिर्द चर्बी बनने के चांसेस, ये तमाम मसाइल जो हैं वो आम पॉपुलेशन से ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जानने के लिए आप ये समझें कि जो पेट के गिर्द चर्बी जमा होती है वो सिर्फ आपकी जिल्द के नीचे चर्बी नहीं होती। ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये होता है कि जो पेट के गिर्द चर्बी बनती है वो ऐसे ही है जैसे किसी और मसल में, लेकिन जो पेट के गिर्द चर्बी जमा होने का मैकेनिज्म होता है वो बाकी जगहों से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर बहुत सारे अहम ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि पेंक्रियाज हो गया जो कि आपकी इंसुलिन को, आपकी शुगर को रेगुलेट करता है। इसके अलावा आपका जिगर हो गया जो कि बॉडी से तमाम नुकसानदेह केमिकल्स को निकालने में मदद देता है। इसके अलावा आपकी आंतड़ियां हैं, गुर्दे हैं। अगर किसी शख्स की पेट की चर्बी बड़ी होती है तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ उसकी जो पेट की बैरूनी सतह है या जिल्द है उसके गिर्द चर्बी है, बल्कि उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जैसे कि जिगर, लुबलुबा वगैरह, इसके गिर्द भी चर्बी जमा हो चुकी है। अब जब इनके गिर्द चर्बी जमा होती है तो उससे फिर क्या होता है कि जो हमारा लुबलुबा होता है या जिगर है, उसकी फंक्शनिंग, उसका काम करने का जो तरीकाकार है वो खराब हो जाता है, क्योंकि लुबलुबा जो है उसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं और वहां से इंसुलिन निकलती है। यही इंसुलिन हमारी शुगर को रेगुलेट करती है। लेकिन अगर लुबलुबे के गिर्द चर्बी बन जाएगी, इंसुलिन सही मिकदार में पैदा नहीं होती या इंसुलिन के काम करने का जो फंक्शन होता है वो मुतासर हो जाता है, जिसको हम फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी तरह ही जो जिगर है, अगर उसके गिर्द चर्बी की एक तह बन जाएगी, इसकी वजह से फिर जिगर भी अपना काम सही तरह से नहीं कर पाता। बहुत सारी रिसर्चेज में ये देखा गया है कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स या अज़ा के गिर्द चर्बी जमा होती है वो खुद से ही हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जैसे कि TNF अल्फा है, इंटरल्यूकिन्स हैं। ये आपकी ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर के मसाइल हो सकते हैं, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह ही ये बहुत सारे लोगों को शुगर का या जिगर की खराबी का आर्जा भी लाहक कर सकती है। अब बात करते हैं कि हम अपने जो पेट की चर्बी है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। पेट की चर्बी को चेक करने का बहुत आसान तरीका है कि आप इंची टेप के जरिए से अपनी कमर की जो गुलाई है उसको चेक कर लें। अगर ये मर्दों के अंदर 35 इंच से ज्यादा है और खवातीन के अंदर 31.5 इंच से ज्यादा है तो समझ लें कि आपके पेट के गिर्द चर्बी है। और अगर ये मर्दों के अंदर 40 इंच से ज्यादा हो जाए और खवातीन के अंदर 35 इंच से ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से फिर शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, जिगर की खराबी जैसे मसाइल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फलां शख्स जो है उसका तो पेट 25 इंचीज था लेकिन फिर भी उसको शुगर हो गई, या फलां शख्स जो है वो बहुत मोटा है लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं है। इसको समझने के लिए एक आसान टर्म मैं आपको बताता हूँ जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि किसी भी चीज के होने के क्या चांसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा घर पे सोया हुआ है, उसके ऊपर छत गिर के मरने के चांसेस जो हैं वो लाखों करोड़ों में कोई एक शख्स होगा। लेकिन अगर कोई शख्स कार में या मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहा है तो उसके हादसे होने के चांसेस जो हैं वो 100 में से एक है, यानी हर 100 में से एक बंदा कभी ना कभी जिंदगी में हादसे का शिकार हो सकता है। लेकिन घर के अंदर अपनी छत के नीचे सोने में 10 लाख या 1 करोड़ लोगों में से कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसकी जान जाती है, लेकिन फिर भी चांसेस तो होते हैं। तो क्या फिर हम ऐसी सूरत में ये कह देंगे कि जी मौत तो छत के नीचे भी आ जाती है? आपने चांसेस देखने हैं। इसी मिसाल को मैं आगे लेके चलता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी डॉक्टर साहब ने तो बताया कि पेट की चर्बी हो तो ये वाले मसाइल हो सकते हैं, तो फलां शख्स को ये तो मसाइल नहीं है, और या किसी शख्स के पेट के गिर्द चर्बी नहीं थी फिर भी उसको ये मसाइल हो गए। तो उसकी अपनी कंडीशंस, उसके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। फिर एक बीमारी की कई शक्लें होती है, जैसे डायबिटीज है, इसकी 2 शक्लें हैं। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन पैदा ही नहीं होती, और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज जिसके अंदर इंसुलिन तो पैदा हो रही होती है लेकिन वो अपना काम सही नहीं कर पाती। जो टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं वो ज्यादातर बहुत दुबले पतले होते हैं क्योंकि बचपन से ही उन्हें ये मसला होता है और उनकी शुगर सही तरह से रेगुलेट ना होने की वजह से उनका वजन ही नहीं बढ़ता। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है जो कि ज्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोगों में होती है, वो होती ही ज्यादातर उन लोगों में है जिनके अंदर मोटापा या पेट की चर्बी होती है।
पेट की चर्बी जो है, जैसे कि मैंने बताया कि वो सिर्फ बाहरी सतह पे नहीं होती, वो आपके लुबलबे के और जिगर के गिर्द भी जमा हो जाती है। जब लुबलबे के गिर्द जमा होती है तो फिर उससे इंसुलिन सही तरह से काम नहीं करती, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उससे टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस भी शख्स का पेट निकला हुआ है उसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट या जिगर के प्रॉब्लम हो जाएंगे, या जिसका पेट नहीं निकला हुआ उसको ये मसाइल कभी भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे कि किन के अंदर ज्यादा चांसेस हैं और किन के अंदर कम चांसेस हैं। तो जिन लोगों का पेट निकला हुआ है, तोंद निकली हुई है, उनके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक होने के चांसेस या जिगर के गिर चर्बी और जिगर की खराबी के जो चांसेस हैं वो दूसरे लोगों के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज्यादा होते हैं। एक और सवाल भी अक्सर लोगों के जहन में आता है कि वजन का बीमारियों से क्या ताल्लुक है। अच्छा, अक्सर जो रिसर्चेज हैं उसमें ये देखा गया है कि वजन का उतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है जितना बेली फैट यानी पेट की चर्बी का। उसकी वजह यह है कि हर शख्स की हाइट डिफरेंट होती है, उसकी फिजिक डिफरेंट होती है, उसका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, उसकी एक्टिविटी डिफरेंट होती है, फिर उसकी हाइट और वेट जो है वो उसको कैलकुलेट करके BMI निकाला जाता है। BMI बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो डिफरेंट रेंजेस में होता है। अगर आप उसमें ओबीस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उनका बाकी सारे जो बदन होता है उसके ऊपर वेट इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उनकी सिर्फ तोंद या पेट निकला होता है, सारी चर्बी उनके पेट के गिर्द स्टोर हो रही होती। तो ऐसी सूरत में फिर BMI सही तरह से इस चीज़ को जज नहीं कर पाती कि ये शख्स जो है वो हाई रिस्क है ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट की बीमारियों के लिए। इसलिए पेट की चर्बी को BMI से ज़्यादा अहमियत दी जाती है ये चेक करने के लिए कि इस वक्त जो कोई भी शख्स है उसकी ओवरऑल हेल्थ की या सेहत की कंडीशन कैसी है। तो इसलिए आप अपने वजन की बजाय जो पेट की चर्बी है या पेट का सरकमफ्रेंस है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। अब बात करते हैं कि ये बढ़ क्यों जाता है, इसके बढ़ने की क्या वजूहत हैं। बहुत ही सिंपल वजूहत हैं। एक तो कुछ लोगों को हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जैसे कि खवातीन के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS बीमारी होती है, कुछ लोगों को थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लोगों में भी पेट के गिर्द चर्बी जमा हो सकती है। लेकिन हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उसमें पेट के गिर्द चर्बी बनने की वजह रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, यानी चीनी या चीनी से बनी हुई चीज़ें जैसे कि बेकरी आइटम्स वगैरह हैं या मिठाइयाँ हैं, या जो आप खाने के अंदर चीनी इस्तेमाल करते हैं, मीठी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बड़ी कल्प्रिट हैं जिनकी वजह से पेट के गिर्द चर्बी होती है। सेकेंड नंबर पे जो सिंपल कार्ब्स हैं जैसे कि आटा है, अगर आप सफ़ेद आटा यूज़ करते हैं, इस तरह सफ़ेद चावल है, अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा रोटी खाते हैं, ज़्यादा चावल खाते हैं, तो उससे भी फिर पेट के गिर्द चर्बी जमा हो जाती है। इसके अलावा अगर आप खाना ज़्यादा खाते हैं और आपकी लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी है, चलते फिरते ज़्यादा नहीं है, तो ये भी एक वजह बनती है पेट के गिर्द चर्बी बनने की। इसके अलावा यंग जनरेशन के अंदर जो फास्ट फूड का एक ट्रेंड है, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स उसके साथ, ये भी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी फिर आपके पेट के गिर्द चर्बी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आखिर में बात करते हैं कि आप अगर किसी शख्स की पेट की चर्बी बढ़ गई है तो उसको कम कैसे करना है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो कि मैंने पहले नंबर पे बताया है कि जो रीज़न है, जो वजूहात हैं जिनकी वजह से पेट के गिर्द चर्बी बनती है, उनको आपने ख़त्म करना है। ज़्यादा चावल, ज़्यादा रोटियां खाने से, ज़्यादा बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े या चीनी वाली जितनी भी आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स हो गई, कोला ड्रिंक्स हो गई या फिर मिठाइयाँ हो गई, इनका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। कैलोरी डेफिसिट डाइट खानी है, जितनी आपकी डेली रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं उससे अगर आप कम कैलोरीज खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का फैट कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसी जादुई डाइट नहीं है जिसके इस्तेमाल से आप सिर्फ अपने पेट की चर्बी को कम कर लें। अक्सर लोगों के अंदर पेट के गिर्द जो चर्बी होती है वो सबसे पहले जमा होना शुरू होती है और ख़त्म सबसे आखिर में होती है। तो इसलिए स्पॉट रिडक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप सिर्फ अपने पेट की चर्बी के लिए कोई एक्सरसाइजेस कर लें या स्पेशल कोई डाइट कर लें उससे पेट की चर्बी कम हो जाए। अगर आप मुसलसल अपनी डाइट को क्लीन रखेंगे, नीट रखेंगे, जो शुगरी आइटम्स हैं उनका इस्तेमाल कम करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी बॉडी में से फैट खत्म होना शुरू होगा। इसी तरह ही आपके जो पेट की गिर्द चर्बी है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक्सरसाइज, डेली वॉक करें, जिम जा सकते हैं तो जिम जाएं, वरना साइकिलिंग कर लें। कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे एक्सर्शन हो, आपका हार्ट बीट भी तेज हो, उससे भी फिर आपके जो पेट की चर्बी है उसको कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा स्ट्रेस को कम करें। नींद जो है वो कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद है रात की,
وہ لیں, اس سے بھی آپ کی باڈی کی جو میٹابولزم ہے وہ سلو نہیں ہوتی, بہتر رہتی. اور کچھ سمپل ڈائٹس ہیں جن کو آپ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اپنی باڈی میں سے فیٹ کو کم کرنے کے لیے, بیلی فیٹ کو کم کرنے کے لیے. اس میں گرین ٹی کافی افیکٹو ہے جو اکثر ریسرچز میں دیکھی گئی ہے. اور دوسری چیز ہے فائبر کا استعمال. اگر اپنی ڈائٹ کے اندر آپ فائبر زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے جلدی پیٹ فل محسوس ہوگا, بھوک کم لگے گی, آپ کم کیلوریز کھائیں گے, تو آپ کی باڈی کے اندر چکنائی ہے اس کے جذب ہونے کی رفتار بھی یہ سست کرتے ہیں. تو اس کے استعمال سے بھی آپ اپنے جو پیٹ کے گرد ہے, باڈی کے اندر چربی ہے, اس کو کم کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ہیلتھ کو, اپنی صحت کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف اپنے پیٹ کی جو گولائی ہے اس کو چیک کر لیں. اگر مرد کے اندر 40 سے زیادہ اور عورت کے اندر 35 انچ سے زیادہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ یا تو آلریڈی بہت سارے مسائل کا شکار ہو چکے ہیں یا آپ آئندہ کچھ آنے والے سالوں میں بہت سارے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ابھی آپ کے پاس چانس ہے, ابھی موقع ہے اپنے پیٹ کی چربی کو کم کریں تاکہ آپ دل, جگر, شوگر اور بلڈ پریشر جیسے مسائل سے اپنے آپ کو بچا سکیں. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو پیٹ کی چربی کے بارے میں کافی یوزفل انفارمیشن ملی ہوگی. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. اللہ آپ کو, آپ کے گھر والوں کو اور تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.